धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर रहे। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति का अंतःकरण शांत है, जो भय रहित और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान ज्ञानी योगी मन का संयम करके मुझी में मन लगाकर मुझी को प्राप्त हो जाता है। हे संसार के मनुष्यों, जिसका अंतःकरण राग द्वेष से रहित है, जिसे संसार की सिद्धियां प्राप्त करने का उद्देश्य ना हो, मात्र परमात्मा को प्राप्त करना ही जिसका लक्ष्य है, उस ज्ञानी के संपूर्ण दोष शिथिल होकर नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य के दोष मिट जाने के बाद उसमें शांति स्वतः आ जाती है। जब मनुष्य अपना संबंध संसार से मान लेता है, तब उसमें हर्ष, शोक और राग द्वेष जैसे अनेक द्वंद्व विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन विकारों के कारण ही मनुष्य की शांति भंग हो जाती है। जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं, तब शांति स्वतः ही अपने आप आ जाती है। जैसे शरीर में एक छोटा रोग हो जाए तो मनुष्य का चलना फिरना बंद हो जाता है, वैसे ही जब मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह और लोभ रूपी दोष आ जाते हैं, तब मनुष्य के अंदर रहने वाली शांति भंग हो जाती है। तब वह मनुष्य अशांत हो जाता है। किंतु साधु सन्यासियों के पास बड़ी शांति होती है, क्योंकि उनके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ रूपी शत्रु नहीं रहते। वो अपने ज्ञान की अग्नि के द्वारा इन शत्रुओं को भस्म कर देते हैं और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। यह शांति मनुष्य के अंदर हमेशा ही रहती है, इसका कभी अभाव नहीं होता। ये संसार के मनुष्यों, शांति में जितना बड़ा सुख है उतना कहीं और नहीं है। जैसे किसी योग को सिद्ध करने के लिए पहले शांति की ही आवश्यकता पड़ती है। शांति के बिना कोई भी योग सिद्ध नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, संसार का कोई भी कार्य शांति के बिना ठीक तरह से पूर्ण नहीं होता। और संसार का कोई भी कार्य हो, जो कार्य शांति पूर्वक किया जाता है, वह कार्य पूर्णतः शुभ होता है। इसलिए अक्सर लोग यही कहते हैं कि शांति से कार्य करो, शांति से, क्योंकि शांति से किया गया कार्य सुचारू रूप से पूरा हो जाता है। और शांति कहीं बाजारों में नहीं मिलती, ना ही कोई भिक्षा ही देता है। वह तो हर मनुष्य के पास स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कदाचित मनुष्य को इस काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रुओं के द्वारा ही इस शांति का उसे अनुभव नहीं होता। जैसे सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पर स्थान विशेष पर लोगों के रहने के कारण इसका उदय और अस्त होना दिखाई देता है। जैसे आत्मा कभी मरती नहीं, पर शरीर के मरने से अज्ञानी लोग इसको जन्मने और मरने वाला मान लेते हैं। और हे संसार के मनुष्यों, जो लोग शरीर के मरने से अपना मरना मानते हैं, उनके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूँ। आप ठीक पूर्वक समझिए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे समाज में जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तब उसे दंड रूप से प्रेत योनि की प्राप्ति होती है और वह प्रेत बनकर अपने ही घर के किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके अपनी कहानी सुनाता है और अपने प्रेत होने का ज्ञान कराता है। तो हे संसार के मनुष्यों, आत्मा कभी नहीं मरती, वह अमर है। मरने और जीने का कार्य तो शरीर का है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। हमारे कर्मों का फल भी इसी आत्मा को भुगतना पड़ता है। इसलिए शरीर के मोह का त्याग कर अपनी आत्मा को पहचानो, उसका अनुभव करो। जैसे मनुष्य का ज्ञान ढक जाने के कारण ही उसे सत्य दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार क्रोध, मोह, लोभ और काम रूपी शत्रु के द्वारा उसकी शांति ढक जाती है और वह शांति रहित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शत्रुओं को ज्ञान और विवेक की अग्नि में भस्म कर वह सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।